हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ विद द सैन क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, जो एक्स बिलोंग कर रहा है रियल्स नंबर से, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। यानी कोई फंक्शन दिया है और उसको दिखाना है कि एक्स इक्वल टू वन पे क्या है, वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही जब इंट्रोडक्शन क्लास दिए थे तो उसमें बताया था कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, यानी डिफरेंशिएबल होगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन लेंगे और गिवन फंक्शन क्या है, गिवन गिवन फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, जहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, ठीक है। अब एट एक्स इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू वन पे देखेंगे तो एफ वन की वैल्यू रखेंगे मॉड ऑफ वन माइनस वन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। इसके बाद से हम कंटिन्यूटी जब पिछले एक्सरसाइज में किए थे तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज करे थे, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और इसके क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ मॉड ऑफ वन प्लस का एच माइनस एफ वन अपान एच, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन वन प्लस एच यानी फंक्शन की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन है, तो मॉड वन प्लस का एच माइनस का वन, माइनस एफ वन की वैल्यू अभी निकाले हैं जीरो और अपान का एच, वन से वन का कैंसिल हुआ तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और क्या होगा, एच अपान मॉड ऑफ एच अपान एच, ये जीरो प्लस यानी जीरो से बड़ी बोली, ठीक है। तो मॉड एफ और इसकी वैल्यू जीरो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट जीरो से वैल्यू जब बड़ी वैल्यू आएगी तो एच पॉजिटिव आएगा, यानी एच अपान एच और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, वन, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई वन। यहाँ देखिए जीरो, जीरो से पॉजिटिव यानी जीरो पॉजिटिव यानी जीरो से बड़ी वैल्यू, तो मॉड ऑफ एच अपान एच यानी पॉजिटिव आएगा, यानी एच अपान एच, और एच अपान एच की वैल्यू कितनी होगी, वन। अब इसके बाद से हम लेंगे लो लेफ्ट में राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ वन प्लस का एच माइनस फंक्शन ऑफ वन और पूरे का पान एच, ठीक है। इसके बाद से वैल्यू पुट करें, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो नेगेटिव मॉड ऑफ मॉड एक्स की वैल्यू वन प्लस का एच माइनस का वन माइनस जीरो और नीचे क्या होगा, और पानी है एच, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन से वन कैंसिल होगा तो मॉड ऑफ एच अपान एच, ठीक है। अब देखिए जीरो से वैल्यू छोटी आनी चाहिए, यानी मॉड से वैल्यू निकलेगा तो पॉजिटिव, लेकिन इसका फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, निगेटिव अपान एच, क्यों, क्योंकि जीरो से वैल्यू छोटी चाहिए। अगर जीरो से छोटी वैल्यू क्या निगेटिव ही होता है, तो माइनस एच अपान एच और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का वन, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई माइनस का वन, दैट इज हमको क्या निकलेगा, एफ वन इज नॉट इक्वल टू, f1 is not equal to left hand limit is not equal to right hand limit, so fx is not differentiable at x इक्वल टू वन। तो ये आपका आंसर हो जाए। करना कैसे, बस वही सिंपल सा तरीका यूज करना है कि सबसे पहले फंक्शन जो दिया है फंक्शन को x इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू वन पे हम कर लेंगे, तो एफ वन इक्वल टू वन माइनस वन जीरो आ गया। उसके बाद से लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो
और मॉड फंक्शन 1+h माइनस, ये कंटिन्यूटी का फार्मूला है, f1+h माइनस f1/h, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और ये फंक्शन की वैल्यू 1+h माइनस एक जब यहाँ रखेंगे तो 1+h -1, और f1 की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ से ये 1 से कैंसिल होगा, मॉड ऑफ h/h, चूँकि 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए हमको, 0 से वैल्यू यानी पॉजिटिव, यानी h/h की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 पॉजिटिव टर्म में। इसका राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव फंक्शन ऑफ 1+h माइनस f1 और अपॉन h, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव ले लेंगे, क्योंकि एक बार पॉजिटिव ले चुके हैं निगेटिव, यहाँ फंक्शन की वैल्यू 1+h माइनस 1 से निगलेक्ट हो जाएगा, मॉड से निकलेगा h, लेकिन हमारा 0 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए तो -h/h, तो माइनस है। ये तीनों कंडीशन हमारा क्या होगा, इक्वल नहीं आ रहा। इक्वल ना आने की कंडीशन में क्या होता है, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, और कॉन्टिन्यूस ना होने के कारण हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दे रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू x, जहाँ x की वैल्यू 0 से बड़ी हो 3 से छोटी होना चाहिए, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x, इसको भी सेम वही उसी कंडीशन करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन f(x) इक्वल टू x, एट x इक्वल टू 1, तो f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये हमारा आया। उसके बाद से लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन 1+h माइनस f1 और पूरे का पान h, यानी लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 1+h और माइनस 1 और अपान का h, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1+h माइनस का 1/h, 1 से कैंसिल होगा, तो लिमिट ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव h टेंस टू 0 पॉजिटिव h/h, और इसकी वैल्यू कट के आएगी कितनी 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी आ गई 1। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव फंक्शन 1+h माइनस f1 और पूरे का पान h, ठीक है। और यहाँ से निकलेगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, यानी 1+h माइनस 1 और पूरे का पान क्या होगा h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव, इससे कटेगा यानी h/h मॉड में, तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉड से लिया जाता है h/h, चूँकि ये जीरो की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 0 से छोटी, और 0 से छोटी होने पे हमें क्या माइनस का कंडीशन बनेगा, और यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव माइनस h/h, और इसकी वैल्यू कट के कितनी आएगी -1, ये RHL राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डेट इज f1 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो f(x) इक्वल टू x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली f(x) is not differential at x इक्वल टू 2, ये हमारा क्या होगा, प्रूव हो गया। थैंक यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लिए। कल से हम लोग एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। आपका चैनल है, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे कि हम ऐसे ही आगे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, जय हिंद।